जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों को मेरी मंदिर और मेरी पूजा विधि बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आज इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ शाम की पूजा की विधि, जो कि मैं संध्या बेला में किस तरह से पूजा करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं प्रातःकालीन की पूजा आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिया, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए और मुझे काफ़ी अच्छा सजेशंस भी आप लोगों ने दिया। बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं जिसका आंसर मैं इसी वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। और पूजा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। मंदिर में आने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर हम स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए, मुख को धुल लेना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी जूठा वगैरह ना हो। और इसके बाद थोड़ा सा अपने सर पे भी जल छिड़कना चाहिए और पवित्र होकर मंदिर में आना चाहिए। फिर एक आसन बिछाकर उस पर थोड़ा सा जल छिड़क कर उसे माथे पे लगा लेना चाहिए और फिर पूजा शुरू करनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी कर ली है। संध्या के समय जब हम पूजा करते हैं तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पूजा होती है, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने भोग निकाल के रख लिया है, घी का दीपक मैं रख ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर भोग भी हमें भगवान को चढ़ाना होता है। साथ में मैंने कपूर रख लिया है आरती करने के लिए, धूप मैंने रखा है और एक भोग मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल के लिए रखा है। दो यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं, साथ में एक रुमाल है जिससे कि हम टीका वगैरह पोंछेंगे और एक पात्र में हम जल लेंगे जिससे कि हम आचमन वगैरह करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक प्लेट मैंने और लगाई है, दो दीपक मैंने इसमें रखा है, एक धूप बत्ती है, एक दिया जो है मैं तुलसी जी पे जलाऊंगी और एक जो दिया है वो मैं बाहर मेन गेट पे जला के रखती हूँ। और यहाँ पर मैं धूप भी जलाऊंगी तुलसी जी के पास। थोड़ा सा मैंने मीठा रख लिया है। तो ये जो है मेरी तैयारी है शाम की पूजा की। और यहाँ पर मैं रखी हूँ दूध, जो कि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। और इस तरह से जब भी हमें भोग वगैरह लगाना हो तो इसी समय हमें भोग भी लगा लेना चाहिए भगवान के मंदिर में। और यहाँ पर मेरी मंदिर में अभी फूल वगैरह सब चढ़े हुए हैं। सुबह मैं पूजा की थी, ये उसी समय के फूल हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इन फूल को हटाऊंगी, इसके बाद फिर यहाँ थोड़ी सी सफाई करूंगी। भगवान जी का जो है टीका चंदन उसे मैं पोंछूंगी और इसके बाद फिर मैं अपनी शाम की पूजा शुरू करूँगी। मंदिर में हमेशा जो फूल चढ़े हुए होते हैं सुबह के, उन्हें हटा देना चाहिए। और शाम को अगर आप फूल चढ़ाना चाहें तो ताज़ा फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि शाम के समय फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो हो सके अगर आप सुबह से ही फूल रखें ताज़ा अगर, तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। और जो लोग सुबह नहीं पूजा कर सकते वो विधिवत रूप से शाम के समय अपनी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है मैं फूल वगैरह सब हटाने के बाद मंदिर को साफ करके तब मैं अपनी शाम की दिया बत्ती करूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों के सवाल के जवाब देना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखती हैं, छोटी मूर्तियाँ नहीं रखती हैं, हमेशा छोटी मूर्तियों की पूजा की जाती है घर के मंदिर में। तो आप लोग सही कह रहे हैं। जब मैं पूजा पाठ शुरू की थी और उस समय मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ले आई और ये मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं और इनको मैं बड़े भाव से ले आई और विधिवत रूप से इनकी पूजा करके मंदिर में स्थापित की हूँ और नियमित रूप से मैं इनकी पूजा पाठ करती हूँ। तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। बस आप मूर्तियों को 100 पीस की तरह ना रखें, उनकी नियमित रूप से पूजा करें, उनकी सेवा करें, दोनों समय हो सके तो भोग लगाएं, तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको जानकारी हो गई है तब आप जरूर से छोटी मूर्तियाँ रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने सारे फूल निकाल कर एक प्लेट में रख लिया, उसको मैं गमले में डाल दूंगी सुबह में। और फूल को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बहुत ही संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये माता का चढ़ा हुआ फूल होता है। पूजा पाठ में जब हम पूजा का कोई भी सामान हो उसे हमें इधर उधर नहीं रखना चाहिए। जब विसर्जन हो उस समय आप इसे उन सामान के साथ विसर्जित कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न मुझे बार बार आया है कि आप काली माता की फ़ोटो रखती हैं अपने घर में। तो हाँ, हम काली माता की फ़ोटो रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और मेरी जो काली माता की फ़ोटो है वो सौम्य रूप है, रौद्र रूप की नहीं है। आप काली माता की फ़ोटो रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता तो अपने बच्चों का हमेशा भला करती हैं, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकती हैं। तो ऐसा विधान है कि मंदिर में कम से कम 5 देवी देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। बस नियमित रूप से हमें इनकी सेवा करनी चाहिए और हमारा भाव होना चाहिए, उस पूजा से जुड़ा होना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे से उनका भोग वगैरह लगाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है और इसके बाद अब मैं शाम की दिया बत्ती करूँगी। तो तैयारी जो है हमें पूजा की पहले ही कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी
पहले से कर ली है, क्योंकि एक बार जब हम आसन बिछाकर बैठ जाते हैं तो हमें आसन पर से उठना नहीं चाहिए। पूजा करने के बाद ही हमें आसन छोड़ना चाहिए, इसलिए तैयारी हमें पहले से कर लेना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या शाम को भी दिया बत्ती करनी चाहिए, सुबह में भी दिया बत्ती करनी चाहिए? तो हाँ, शाम को भी दिया बत्ती करनी चाहिए और सुबह में भी दिया बत्ती करनी चाहिए। शाम को हमें हमेशा गोधूल की बेला जब होती है उस समय दिया बत्ती करनी चाहिए और सुबह में भी करनी चाहिए। भगवान नारायण के लिए हम दिया जलाते हैं, भगवान सूर्य भगवान के लिए हम दीपक जलाते हैं, उनके आगमन के लिए। और शाम को जो दीपक हम जलाते हैं वो माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जलाते हैं। तो हमेशा संध्या बेला पे ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संध्या के बाद जो है भगवान विश्राम करने चले जाते हैं। उसके बाद हमें घंटी नहीं बजाना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए। तो इसलिए हमें शाम की पूजा करनी चाहिए और सुबह हम नारायण भगवान के आगमन के लिए दीपक जलाते हैं और इसलिए हम सुबह में दीपक जलाते हैं। शाम को दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है और संध्या बेला पे जब हमारा अंधकार होता है उस समय हमें प्रकाश लाने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम शाम के समय दीपक जलाते हैं। माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो उनके आगमन में हम ये दीपक जलाते हैं और इस तरह से शाम की पूजा शुरू करते हैं। शाम की पूजा हमेशा दीपक जला के ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगरबत्ती जला दिए, धूप जला दिए और दीपक ना जलाएं। दीपक जरूर से जलाएं शाम के समय। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीपक रख दिया, प्रसाद मैंने रख दिया है। इसके बाद फिर मैं दीपक जला रही हूँ। इसके बाद अब मैं धूप दिखाऊंगी भगवान को। दीपक जलाने के बाद, धूप दिखाने के बाद आप जो भी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं या जो भी किताब या मंत्र वगैरह जाप करना चाहते हैं वो इस समय आप कर सकते हैं। माला जाप कर सकते हैं, 1 माला, 7 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आप माला का जाप करना चाहते हैं इस समय आप माला का जाप कर सकते हैं। जो भी पूजा आप करना चाहते हैं वो आप इस समय दीपक जलाने के बाद आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दीपक जलाने के बाद भोग लगा रही हूँ भगवान को। शाम के समय जब आप दिया बत्ती करें तो उसी समय आपको भोग भी लगाना चाहिए। आप चाहे मिश्री का ही भोग लगाएं, पर आपको भोग जरूर से लगाना चाहिए। और अगर आप भोजन का भोग लगाते हो तो उसे आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई है और मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया, साथ में लड्डू गोपाल को भी मैंने भोग लगा दिया है। और अब मैं करूँगी आरती की तैयारी। तो यहाँ पर आरती में जो है कपूर से करती हूँ। कपूर हो, अगर आप चाहें तो हवन सामग्री में थोड़ा सा लोहवान और गूगल जला दे तो बहुत ही सुंदर महक आती है और बहुत ही खुशबू हो जाता है। पूरे घर में दिव्य दिव्य वातावरण हो जाता है और जो भी घर की निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो हमें घर में, पूरे घर में आरती दिखानी चाहिए। और आरती करते समय जो है आपके घर में जो भी सदस्य हों उन्हें सम्मिलित होना चाहिए। और जो भी आरती आप कर सकते हो, जैसे भगवान गणेश की आरती करते हो या भगवान विष्णु की आरती करते हो, जो भी आरती आप करते हो वो उसे ज़रूर से करना चाहिए। तो शाम को आरती भी करना चाहिए और इसके बाद आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दिखाएं, सब लोगों को आरती लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आरती दिखा दी हूँ और इसमें आचमन करने के बाद भगवान को आरती दिखाऊंगी और फिर सब लोग आरती ले लेंगे। और इसके बाद फिर मंदिर में जो है मैं इस तरह से थाली रख दूंगी दीपक की। और हमें मंदिर तुरंत पर्दा नहीं लगाना चाहिए। जब आप आरती कर लें, पूजा कर लें, तो जब तक ये दीपक जलता रहे मंदिर को खोल के रखें, दरवाज़ा भी मत बंद करें, पर्दा ना लगाएं। जब आरती अपने आप शांत हो जाए, दीपक अपने आप शांत हो जाए, तब आप मंदिर का पर्दा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी आरती हो गई है और अब मैं जो है दीपक को यहाँ पर मंदिर में इस तरह से रख दी हूँ। हम लोग सभी लोग आरती ले चुके हैं और शाम की देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। तो अब मैं एक दीपक जो है तेल का ही मैं दीपक जलाने वाली हूँ। ये मैं बाहर मेन गेट पे जला के रखूँगी। और हो सके तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि दीपक जरूर शाम को मेन गेट पे जला कर रखें, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है शाम के समय। संध्या बेला पे हमें एक दीपक जरूर से जलाकर मेन गेट पे रखना चाहिए और दीपक खाली नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अक्षत रख के। तो यहाँ पर मेरे थोड़ा सा रंगे हुए चावल थे वो मैं रख रही हूँ, इसके ऊपर फिर मैं दीपक रखूँगी। और थोड़ा सा मीठा यहाँ पर मैं रखूँगी, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का आगमन होता है। उस आगमन में हम ये जो है दीपक जला के रखते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है शाम के समय। तो ये दीपक हमें इस तरह से जला के रखना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर माता तुलसी की पूजा कर रही हूँ। मेन गेट पर मैंने दीपक जला दिया और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर माता तुलसी के पास दीपक जला रही हूँ। सुबह में मैं जल चढ़ाती हूँ, टीका वगैरह, चंदन वगैरह लगाती हूँ, माता को सिंदूर चढ़ाती हूँ, अक्षत फूल वगैरह चढ़ाती हूँ और फिर इसके बाद दिया बत्ती करती हूँ। और शाम को मैं सिर्फ दिया बत्ती जलाती हूँ और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत रख के, इस तरह से हमें खाली दीपक नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अक्षत रख के आप यहाँ पर दीपक रख सकते हैं। और इस तरह से मैं शाम के समय माता तुलसी की भी पूजा करती हूँ, उनकी भी दीपक रखती हूँ।
और यहाँ पर मेरी जो है तुलसी माता की भी पूजा हो चुकी है। घर के मंदिर पे भी मैंने दीपक जला दिया। शाम के समय मैं पूजा जो है इसी तरह से हर रोज़ करती हूँ। प्रतिदिन मेरी इसी तरह से पूजा मैं शाम की करती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस भी दीजिएगा, क्योंकि जितनी जानकारी है बस उसी के हिसाब से मैं पूजा करती हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर की हूँ मैं। तो ये था मेरा आज का शाम का पूजा, जो कि मैं किस तरह से करती हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।